We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर की बात। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर भारत ने प्रहार किया, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर कायराना हरकत की, ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, लेकिन भारतीय फौज ने हर हमला नाकाम किया और इसके बाद ऐसा पलटवार किया, पीओके में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तान की सैन्य पोस्ट तबाह हो गई और उसके साथ ही कमांडर मस्जिद में छिप गया। पाकिस्तान के सैनिक भागते हुए नजर आए। क्या कुछ हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। आतंकी ठिकानों पर बारूदी प्रहार से 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों की टेरर फैक्ट्री तबाह हो गई। हर तरफ बर्बादी के निशान देख पाक के हुक्मरान और मुल्ला मुनीर तक हिल गए। 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया और एक बार फिर कायराना हरकतों पर उतर आया। जम्मू कश्मीर समेत कई शहरों में ड्रोन अटैक किया, मिसाइल दागी, लेकिन पाकिस्तान के हर हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाहाकार मच गया। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की चिनार कोर ने पीओके की लीपा घाटी में पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तबाही इतनी ज्यादा हुई कि पाक के सैन्य ठिकानों को फिर से खड़ा करने में करीब 8 से 12 महीने लगेंगे। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक पीओके में भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का सैन्य ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया। सेना के हमले से पीओके में पाकिस्तान के कई पोस्ट नष्ट हो गई। गोला बारूद, डिपो, ईंधन भंडारण सुविधा ध्वस्त हो गई। तोपखाने जैसे कई अहम ठिकाने तबाह हो गए। सूत्रों के मुताबिक चिनार कोर के नेतृत्व में भारतीय हमलों के दौरान 64 पाकिस्तानी सैन्य कर्मी मारे गए और 96 सैनिक घायल हो गए। चिनार कोर ने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो भारतीय सेना उसका 3 गुना ताकत से जवाब देगी। दरअसल 7 मई को आतंकी हमलों पर भारत के बारूदी बाउंडर के बाद पाकिस्तान ने सीमा से लगते रिहायशी इलाकों में कायराना हमला किया था। उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया गया कि पीओके में उसका सैन्य ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। भारतीय सेना ने एलओसी पर मीडियम मशीन गन का भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी सेना के अग्रिम चौकियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 7 तारीख को रात को जब तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में दुश्मन का सीज फायर उल्लंघन किया। दुश्मन ने सीज फायर उल्लंघन के दौरान दुश्मन ने सबसे बड़ा जो घोर कृत अपराध किया वो ये था कि हमारे सिविलियनों को उन्होंने टारगेट किया। फिर हमने भी, हमारी बटालियन उसके लिए पहले से प्रीपेड थी। अगले 10 मिनट में हमने उन पर फायर किया। हम उनके लॉन्चिंग पैड पर, फॉरवर्ड पोस्टों पर हमने बेतरतीब फायर डाला, जिसमें कि हमने सारे हथियारों से फायर डाला। निंजा पीर का जो जितना भी इलाके, निंजा पीर के जितने भी पोस्ट थे, सारे पोस्टों पे हमने फायर डाला और बुरी तरह उनको तहस नहस किया। एलओसी पर भारतीय सेना की मुस्तैदी और आधुनिक हथियारों की मौजूदगी ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। भारतीय फोर्स ने बेहतरीन तालमेल के साथ पाकिस्तान की फौज को भागने पर मजबूर कर दिया।
तमाम तरह के आप देखिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमारी जो मैकेनाइज इन्फेंट्री है वो आपको दिखाई दे रही है, जिसने यहाँ से मोर्चा संभाला। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से तकरीबन आप समझिए कि मुश्किल से LC जो है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में होगा, IB भी लगभग 6 से 7 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्हीं भारतीय सेना के इन्हीं ताकतवर, आप यूँ कह सकते हैं कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के ज़रिए दुश्मन के न सिर्फ आप समझिए कि सोफिस्टिकेटेड जो टारगेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए, बल्कि एक से बढ़कर एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा में स्थित जो सैन्य ठिकाने थे पाकिस्तानी सेना के, वो भी निस्तेनाबूद कर दिए गए। भारत के जोरदार पलटवार से पीओके में खलबली मच गई थी। पाक सैनिक भाग खड़े हुए थे। चिनार कोर के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन से खुलासा हुआ है कि भारत के हमले से डरकर पाकिस्तान का 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर मस्जिद में छिप गया था। मस्जिद में छिपकर कमांडर ने सैनिकों को संदेश भेजा था, पहले जान बचाओ, दफ्तर बाद में खुल जाएंगे। 3 दिन चली सैन्य कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए थे। 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान घुटनों के बल आया और सीज फायर की गुहार लगाई। भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ने जरा भी हिमाकत की तो इस बार उसका दुनिया के नक्शे से गायब होना तय है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।